जैसे हम लोगों ने कॉल पुट का अकाउंटिंग किया ना, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स का अकाउंटिंग भी सिमिलरली ही होता है, एकदम सेम। बस आप लोगों को फॉरवर्ड और फ्यूचर का मूवमेंट समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप लोग फिनांस में फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह एसएफएम वगैरह में पढ़ते हो, आप लोगों को आइडिया इन सब चीजों का, तो आप ये चीज आराम से मैनेज कर सकते हो। फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स आर स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट्स। F इज इक्वल टू एस इन टू ई टू द पावर आर टी, ये फ्यूचर की प्राइस निकालने का, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो इंटरेस्ट का गैप होता है उसका कैलकुलेशन है। इन द केसेस ऑफ फ्यूचर्स दे आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, द कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, लॉट साइजेज आर फिक्स्ड, सेटलमेंट डेट्स आर फिक्स्ड, दे आर सेटल्ड ऑन अ डेली बेसिस, डेली मार्क टू मार्केट होता है, द डिफरेंस इज रिसीव्ड डेली बेसिस, it can be squared off at any time during the tenure of the contract if you talk about futures. Forwards क्योंकि over the counter होते हैं तो buyer और seller बैठ के decide करते हैं कि इनका terms of the settlement कैसा होने वाला है, otherwise दोनों का accounting process forward और futures का same है। See, on 26th of March 2021, A Limited bought a future to expire on 29th of April of Reliance at a price of 2143. The following are the closing prices after that. On 26th of March, this one. On 27th of March, this one. On 28th of March, this one. And इसमें हम लोग स्क्वायर ऑफ कर दिए। हमने फ्यूचर बाई किया था, हमने फ्यूचर बेच के स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो सर कैसे अकाउंटिंग करोगे? डेली मार्क टू मार्केट का अकाउंटिंग करना है, क्योंकि डेली का ईयर एंड प्राइस दिया हुआ, आई मीन डेली का एंडिंग का प्राइस दिया हुआ है, डेली मार्क टू मार्केट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हाउ टू डू दैट? सी दिस, जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो खाली मार्जिन देना पड़ता है, यहां मार्जिन का केस नहीं है एग्जाम्पल में, तो आप सीधा जब हम फ्यूचर खरीदेंगे तो कोई एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मार्जिन, और मार्जिन यहां डिटेल में दिया हुआ नहीं, तो मार्जिन का अकाउंटिंग नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब वो 2143 से 2163 का मूवमेंट दिखाएगा तो 20 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और 20 रुपीज की प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है मार्क टू मार्केट मार्जिन या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप इसको असेट और लायबिलिटी मत बोलना, बेटर है मार्क टू मार्केट मार्जिन नाम दे देना, या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल देना। डेबिट हुआ तो साला असेट है, क्रेडिट हुआ तो लायबिलिटी है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड साला। तो सर क्या करना है? 20 रुपीज आपको मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्केट मार्जिन अकाउंट, फिर 2163 से एक दिन के बाद 2121 हो गया तो 42 रुपीज गिर गया, तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम लेजर में टू बैंक लिख देना। उसके बाद 2121 से 2112 हो गया, 9 रुपीज और गिर गया, तो टू बैंक 9 रुपीज पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज स्क्वायर्ड ऑफ। टोटल मिलाकर के जितना पेमेंट रिसीट हुआ, नेट में द डिफरेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर हर दिन ही P&L लिख दिए होते, उसके लिए हम लोगों ने मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट नाम दे दिया है, वो P&L ही है, नेट में एक साथ ईयर एंड पे या स्क्वायर ऑफ पे P&L में डाल देते हैं। सो दिस इज हाउ अ फॉरवर्ड इज अकाउंटेड फॉर, एंड यू कैन सी कि इसको भी एवरी डे एंड पे, क्योंकि डे एंड पे मार्क टू मार्केट हो रहा है तो डे एंड पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग डे एंड पे नहीं करते। तो सर रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में ब्रोकर का जो अकाउंट रहता है ना, उसका एक डिटेल आता रहता है, बस उसी में डेबिट क्रेडिट होता रहता है। हम लोग बैंक नहीं करते, ब्रोकर का नाम, ये जो बैंक है ना, बैंक की जगह ब्रोकर का नाम लिखते रहते हैं। बट सर लेजर अकाउंटिंग तो ऐसा ही होता है, पैसा नहीं हो, ब्रोकर का नाम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स ओके, बट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस विल रिमेन द सेम। द आंसर इज यस।